हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 एनसीईआरटी हिंदी मीडियम। अब हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बेस्ड आपका यूपी बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम में कक्षा 10 की जो हम बात करेंगे वो साइंस की बात करेंगे, विज्ञान। और विज्ञान के अंदर क्या है, जीव विज्ञान। तो ये जो टॉपिक है वो आपका किस पे बेस्ड है, जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में यहाँ पे हम बात करेंगे पोषण के बारे में। तो ये यहाँ से प्रश्न आपका बोर्ड में बनता है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारी परीक्षाओं में बनता है। तो यहाँ पे वही हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, पोषण की बात करें तो पोषण क्या है, पोषण वह प्रक्रिया है, पोषण क्या है भी, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यह पोषक तत्व ऊर्जा, वृद्धि, मरम्मत, जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। ये दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है इन्हें, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। ठीक है, तो पोषण आपका दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है स्वपोषी पोषण और एक क्या होता है परपोषी पोषण। पोषण है क्या, तो पोषण वह प्रक्रिया है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है। पोषण के थ्रू क्या प्राप्त करता है, आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये पोषक तत्व जो है ऊर्जा, वृद्धि, शरीर की मरम्मत और जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो पोषण के यहाँ पे दो प्रकार की बात की गई है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण की बात की गई है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखने वाले हैं पोषण के प्रकारों को। तो स्वपोषी पोषण जिसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं भाई, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की भी सीखेंगे हम लोग। स्वपोषी पोषण मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन खुद से ले लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है भाई, वह प्रक्रिया, ये क्या है, यह पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव मुख्य रूप से हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी जितने भी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, जितने भी यानी प्लांट्स ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं ऐसे जीव जो स्वपोषण करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, वो क्या करते हैं भाई, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यानी सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या लिखा है, पौधे में पत्तियों की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। यानी क्या होता है, जो पत्तियां होती है, पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, ये याद रखेंगे, पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदला जाता है। ठीक है, तो जो पौधे की पत्तियां होती हैं, पौधे की पत्तियां क्या करती हैं भाई, पौधे की पत्तियों में होता क्या है, पौधों की पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित करने के बाद प्रकाश की उपस्थिति में जल यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये क्या कर देते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। यहाँ पे आप रिएक्शन दे सकते हैं कि 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O वाटर, और ये रिएक्शन हो गई किसमें, ये हो गई लाइट में, एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी यहाँ पे मिली। और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, C6H12O6 ग्लूकोज बन गया प्लस 6O2 ऑक्सीजन निकल गई। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन। ये रिएक्शन यहाँ पे गलत लिखी है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और यहाँ पे ये क्या बन गया भाई, ये ग्लूकोज बन गया, और इसी ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं पौधे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इसके दो मुख्य चरण होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं? प्रकाशकीय प्रतिक्रिया, लाइट रिएक्शन होती है इसके अंदर, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके एटीपी और एनएडीपीएच ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो ये रिएक्शन किस में होती है? सूर्य की उपस्थिति में, और ये डार्क रिएक्शन होती है, इसको हम केल्विन साइकिल बोलते हैं, अंधकार प्रतिक्रिया। यहाँ एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इसके दो अभिक्रियाएं हैं, यानी दो चरण हैं, इसके दो चरण हैं, प्रकाश संश्लेषण के दो चरण हैं। एक वैसा चरण, एक कौन सा चरण? ऐसा चरण जहाँ पे लाइट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, दूसरा क्या होता है? डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश अवशोषित होता है और कर एटीपी को एनएडीपीएच ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और केल्विन साइकिल या अंधकार प्रतिक्रिया में क्या होता है, यहाँ एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। परपोषण इसको बोलते हैं, परपोषी पोषण जिसको हम बोलते हैं। तो या इस पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, यानी जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, उसको हम हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, या 3 प्रकार में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। सेप्रोजाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड होलोजोइक पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो आप इंग्लिश वर्ड याद रखिए, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के उदाहरण हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद से नहीं प्राप्त करते हैं, यानी खुद अपने अंदर नहीं बना सकते, इनको दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। और ये 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे देखते हैं सेप्रोजाइटिक पोषण या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इस न्यूट्रिशन में मृत और सड़े गले पदार्थों का क्या होता है भाई, मृत और सड़े गले पदार्थों का अपघटन कर पोषण प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी जैसे कवक जो होते हैं, कवक है, इसका उदाहरण कवक है, यानी ये जो जीव हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, मृत और सड़े गले पदार्थों के अपघटन होने से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी जहाँ पे चीज़ें सड़ रही होंगी वहाँ पे कवक पैदा हो जाएंगे। एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे पैरासिटिक क्या होते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होकर भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि अमरबेल और जोंक। एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, मतलब एक दूसरे पे नहीं, एक जीव दूसरे पे आश्रित रहता है। ठीक है, जैसे कि अमरवेल है, तो अमरवेल किसी पौधे पे उगता है, और जिस पेड़ पे अमरवेल उगता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट बोलते हैं, होस्ट पौधा बोलते हैं। उस होस्ट पौधे से वो न्यूट्रिशन लेता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में जीव ठोस भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप अपना न्यूट्रिशन याद कर लेना, मनुष्य के अंदर जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसके थ्रू जो है मनुष्य अपना भोजन लेके पूरा पोषण की प्रक्रिया को करता है, जो कि किसके माध्यम से करता है, एक पाचन तंत्र के थ्रू, जैसे कि मनुष्य और शेर। तो ये क्या है, मनुष्य में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन को आप याद रखेंगे, और डिटेल में हम ये इंपॉर्टेंट है होलोजोइक न्यूट्रिशन को ही अभी पढ़ेंगे। तो देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस यानी कि यहाँ पे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो मानव में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, मनुष्यों में कौन सा न्यूट्रिशन होता है भाई, तो मानव में होलोजोइक पोषण होता है, जिसमें भोजन को विभिन्न चरणों में पचाया जाता है। इस प्रक्रिया में शामिल मुख्य अंग है मुंह, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। ये पूरा क्या है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले पाचन तंत्र का प्रमुख अंगों की बात करेंगे, तो पाचन तंत्र में सबसे पहले जो अंग आता है वो आपका माउथ आता है। ठीक है, माउथ, तो माउथ में किस तरह पाचन होता है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं
भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन मुंह द्वारा ग्रहण किया जाता है, जहां दांत और लार भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। लार में मौजूद एंजाइम एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी हुई है भाई, इसको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार में मौजूद एंजाइम, कौन सा एंजाइम मौजूद होता है लार में? एमाइलेज, ये वर्ड याद रखेंगे। एमाइलेज जो कि किसको तोड़ता है भाई? ये स्टार्च का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे अमाशय में किस तरह पाचन होता है। तो स्टमक, अब भोजन मुंह से कहाँ पहुँच गया? स्टमक, यानी आहार नाल के थ्रू होता हुआ कहाँ पहुँचा है? स्टमक में पहुँचा है। आमाशय में भोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और पेप्सिन की उपस्थिति में पचता है। यानी कि आमाशय में क्या उपलब्ध है? पेप्सिन है और HCl है, इसकी उपस्थिति में पचा है। HCl भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारता है और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। देखिए, मैं अगर आमाशय की बात करूंगा तो आमाशय को थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। आमाशय मान लो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये आमाशय है, ठीक है। अब इस आमाशय में क्या भरा होता है भाई? इस आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं इसमें? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है भाई? एंजाइम निकलता है, ठीक है। कौन कौन से? इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंजाइम निकलता है जो कि एक म्यूकस भी फॉर्म होता है। एंजाइम निकलता है और एक म्यूकस निकलता है जो इसके इनर लाइनर एयर होती है। जैसे कि इसकी जो अंदर की जो खाल है या अंदर की जो लेयर है उसके अंदर ये म्यूकस बनता है, जो इसके अंदर HCl भरा हुआ है। इसके अंदर है क्या? HCl। तो ये अम्ल है, कंसनट्रेटेड HCl, डाइल्यूट HCl होता है। लेकिन इस HCl से कौन बचाता है? म्यूकस बचाता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस बनता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे पेप्सिन होता है। इसमें क्या बनता है भाई? पेप्सिन बनता है। और पेप्सिन क्या करता है? जो भी आप भोजन के साथ प्रोटीन गया है तो उस प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। और HCl क्या करता है भाई? तो HCl भोजन में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारता है, ठीक है। यानी जो भी हानिकारक सूक्ष्म जीव चले गए हैं वो HCl में मर जाते हैं। फिर आपका जो डाइजेशन होता है वो किस में होता है भाई? छोटी आंत के अंदर डाइजेशन होता है। डाइजेशन किसके अंदर होता है? छोटी आंत में डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन या पाचन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ठीक है, छोटी आंत में। पित्त लीवर से स्रावित होता है। तो देखिए, पित्त जो है वो कहाँ से बनता है? स्रावित होता है, लीवर से स्रावित होता है। बनता कहाँ भी है? बनता लीवर में ही है और स्टोर होता है पित्ताशय में, ठीक है। वसा को पचाने में मदद करता है। तो पित्त क्या करता है? वसा को पचाने में मदद करता है। पित्त जो है वसा को पचाने में मदद करता है। जबकि अग्न्याशय से निकलने वाले एंजाइम, अग्न्याशय से भाई एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। भाई अग्न्याशय से आपकी एंजाइम्स निकलते हैं जिसको अग्न्याशयी एंजाइम कहते हैं। और ये किस किस का पाचन करते हैं इसको याद रखेंगे। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा किस किस का पाचन करते हैं भाई? ये अग्न्याशय से निकलने वाला एंजाइम जो है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। यानी छोटी आंत के अंदर जब भोजन पूरी तरह से पच जाएगा तब उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो किस तरह एब्जॉर्प्शन होगा भाई? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होगी तो छोटी आंत में पचने वाले पोषक तत्वों को रक्त में अवशोषित हो जाता है। छोटी आंत की दीवार में विली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे विली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है छोटी आंत में। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है?
ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिसकी वजह से अवशोषण प्रक्रिया यानी एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया क्या होती है, सरल होती है। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में यहाँ से जल का अवशोषण होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना कि जल का अवशोषण कहाँ से होता है, तो बड़ी आंत से होता है। अपशिष्ट मल रूप से बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण और पाचन के बीच में क्या तुलना है, क्या मुख्य बिंदु है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। पाचन में क्या होता है, मनुष्य और अन्य परपोषी जीव भोजन के पाचन तंत्र को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है भाई, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग किया जाता है। मनुष्यों में पाचन मुंह से शुरू होकर मलाशय में समाप्त हो जाता है। लार में एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भोजन के कीटाणु रहित करता है और पाचन का मदद करता है। छोटी आंत में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन होता है और पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं। अब देखो यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। स्वपोषी और परपोषी पोषण में क्या अंतर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई कि स्वपोषी पोषण में जीव स्वयं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करते हैं, जबकि परपोषी पोषण में जीव अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। फिर देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है, पाचन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं। तो पाचन के मुख्य चरण भाई कौन कौन से हैं, ग्रहण, इंजेशन, फिर क्या है डाइजेशन, फिर अवशोषण एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर उत्सर्जन। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसी होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं, जिसकी रिएक्शन मैं यहाँ पे आपको लिख के बता सकता हूँ। क्या होती है रिएक्शन होती है CO2 6CO2 प्लस 6H2O और यहाँ पे लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस O2, ये रिएक्शन होती है प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, तो सभी लोग बच्चों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।